नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए सुपरफास्ट क्वेश्चन जीके के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछले 20-30 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है और ये आपको आगे भी मिल सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न लेकर आए। चलो वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे कालिदास जी। ऑप्शन नंबर ए कालिदास जी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो सबसे पहला विदेशी था आपका साइरस, इसने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आपका मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मोहनजोदाड़ो। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो उनका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था। कालीबंगा कहां स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राजस्थान राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है आपकी। देखिए, व्यवसायिक कृषि थी, नगर नियोजन था, व्यापार और उद्योग था। ऑप्शन नंबर बी चारागाही अर्थव्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर यह संबंधित नहीं है सिंधु घाटी से। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी ज्ञान यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? तो मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता वासुल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वासुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आशा योजना संबंधित है किससे? तो आशा योजना जो है ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। T2 अर्थात रोलिंग सेटलमेंट का संबंध किससे है? तो रोलिंग सेटलमेंट ये स्टॉक मार्केट में होता है जब आप कोई शेयर खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्टॉक मार्केट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए भारत का स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान में भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? तो 2011 में 74.04%। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जनश्री बीमा योजना इनमें से किस लिए थी? तो जनश्री बीमा योजना यहां पर सही आंसर हो जाएगा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के सबसे प्रसिद्ध अदालत कवि हिंदी साहित्य में कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध जो अदालत कवि थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अब्दुल रहीम खान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का नाम किस आविष्कार से के साथ जुड़ा हुआ है? तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर ए सितार यहां पर राइट आंसर है। ओणम कहां का लोकप्रिय त्योहार है? तो ओणम मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन नंबर सी केरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रणथंबोर दुर्ग का निर्माता कौन है? तो रणथंबोर दुर्ग हम्मीर देव। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे मीरा की भक्ति के किस पक्ष को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्राप्ति। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था रामानुजाचार्य जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल अब 25 उच्च न्यायालय हैं। यहां पर सभी ऑप्शन गलत है, 25 उच्च न्यायालय यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हाईकोर्ट 25 है। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सबसे पहली भारतीय महिला थी आपकी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बछेंद्री पाल राइट आंसर है। मेवाड़ के किस राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? तो उनका नाम था आपका महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं आपका मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? तो 2011 में आपकी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 15वीं राष्ट्रीय जनगणना राइट आंसर है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहां पर बनाया गया? तो सबसे पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय यहां पर सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर यहां पर राइट आंसर है। पूर्व का मोती व रत्नद्वीप किस देश को कहा जाता है? तो पूर्व का मोती या रत्नद्वीप
इस नाम से यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है आपका त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम राइट आंसर है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका घाना पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए घाना पक्षी विहार इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और जापान नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपियन शासक आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा सिकंदर महान। ऑप्शन नंबर बी सिकंदर महान इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है एकल वायु उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो एकल वायु उड़ान भरा था JRD टाटा जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला भारतीय व्यक्ति था आपका कर्नल JK बजाज। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 2 बार चढ़ी है आपकी संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ए संतोष यादव यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? सबसे पहली महिला चिकित्सक थी आपकी कादम्बिनी गांगुली जी। ऑप्शन नंबर बी कादम्बिनी गांगुली जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नैरोबी किस देश की राजधानी है? तो नैरोबी ये आपकी राजधानी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए केन्या की। ऑप्शन नंबर सी केन्या राइट आंसर है। इनमें से किसे हमिंग बर्ड की भूमि के नाम से भी पहचाना जाता है? त्रिदिनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पहाड़ों का समुद्र या सी ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है? तो सी ऑफ माउंटेन कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश कोलंबिया राइट आंसर है। हुआंगो नदी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, हुआंगो नदी। तो हुआंगो नदी है चीन का दुख कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी चीन का दुख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहां स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर। ऑप्शन नंबर सी तारापुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? तो सबसे पहले बिजली आई थी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी आपकी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1948 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? तो प्रिंसलिंग कहा जाता है चीन के राजनीतिक नेतृत्व को। ऑप्शन नंबर ए चीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग सीकन रेल सुरंग किस देश में है? तो सीकन रेल सुरंग जो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ये आपकी जापान में है। ऑप्शन नंबर बी जापान यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोंदोर किस देश में है? तो सोंदोर ये है आपका बोलीविया में। ऑप्शन नंबर डी बोलीविया यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किसने किया है? तो हैरी पॉटर सीरीज का लेखन किया है JK रॉलिंग ने। ऑप्शन नंबर बी JK रॉलिंग यहां पर राइट आंसर है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी पेंटिंग आपकी बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। रामोजी फिल्म सिटी शहर कहां पर स्थित है? तो रामोजी फिल्म सिटी ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है? तो दक्षिण के पठार में आपकी लेटराइट टाइप की चट्टान सबसे ज्यादा लेटराइट ही चट्टान राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अधातु नहीं, ये आपकी सेमीकंडक्टर है, मतलब अधातु भी मिश्र धातु कह सकते हैं। तो सिलिकॉन ऑप्शन नंबर डी यहां पर सिलिकॉन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? तो उसका वो है आपका ऑप्शन नंबर क्रोड। यहां पर अत्यधिक तापमान है फिर भी ठोस रहता है। ऑप्शन नंबर बी क्रोड। किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो स्थल विस्थापन सिद्धांत HB टेलर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मृदा किससे बनती है? तो लेटराइट मिट्टी जो बनती है वो बनती है सिलिकेट, चूना और जैविक पदार्थ के हटने से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वह पक्षी जिसकी छाल से टैनिन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा कमाने में ये किया जाता है या बनाने में कमाने में, तो वो कौन सा है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा वो है आपका क्वेबेक्रो। ऑप्शन नंबर सी क्वेबेक्रो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अमेरिका आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपवाह
तंत्र वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की आर्थिक दृष्टि से नदी है यहाँ पर पराना पराग्वे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पराना पराग्वे राइट आंसर हो जाएगा। पेरू और चिली के पश्चिमी तटों पर चलने वाली समुद्रिक समीर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका पेम्पेरो, ऑप्शन नंबर सी पेम्पेरो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर यहाँ पर लावेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के प्राकृतिक गैस उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पन्न करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 43% उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। किस ने पेशवा के घराने की स्थापना की थी? तो पेशवा के घराने की स्थापना की थी आपकी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। भारत में सबसे पहली राजनीतिक हड़ताल कब हुई थी? तो राजनीतिक हड़ताल आपकी 1877 में हुई थी। यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं ये सभी गलत हैं। 1877 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1916 ईस्वी को तिलक ने होम रूल लीग को स्थापना कहां पर की थी? तो तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का वो शहर था आपका बेलगांव। बेलगांव में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा अभिलेख यहां पर राइट आंसर है। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आपके भीमसेन सक्सेना कायस्थ, ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ये हुआ था आपका हरिपुरा में, ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा राइट आंसर है। अपनी शक्ति को संकेतित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की कौन सी? तो बलवन ने उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही की, ऑप्शन नंबर यहां पर सी जिल्ले इलाही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कावेरी पट्टम की स्थापना किसने की थी? तो पुहर या कावेरी पट्टम की स्थापना कारिकाल ने की थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कहां पर, माफ कीजिएगा, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कर दी गई थी? तो दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था, यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी था? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ये आपका देवानाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी, ये सम्राट मौर्य अशोक का नाम था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है आपकी यहां पर ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? तो मौर्य राजा दक्कन की विजय प्राप्त करने वाले थे चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया कठोप उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी स्टैगफ्लेशन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? सबसे पहले इसको दादा भाई नौरोजी ने बताया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? तो उनका योगदान बता दें, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो यहां पर जो लिपि प्रयोग की गई है यहां पर सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। कहां कहां? मनसेहरा और शहबाजगढ़ी में खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में सभी 23 दूरसंचार सर्कलों में मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो सबसे पहले एयरटेल ने सभी जगह जितने भी सर्कल हैं वहां पर मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई थी। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय में मुद्रा बनी थी शीशे के, ऑप्शन नंबर ए शीशा यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कठोर, कम, लचीला, अधिक, ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये जनवरी 1857 में शामिल की गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान
कौन करता है? तो सत्रावसान करता है यहां पर इस प्रश्न के लिए। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कौन करता है। देखते हैं किस किस को इस प्रश्न का आंसर पता है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे जी का मूल नाम था आपका रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 233, 233। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया था? तो यहां पर कौन थे उस समय? उस समय थे आपके ऑप्शन नंबर यहां पर बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने का जिक्र किया गया है? तो वो था आपका भाग 9 में, तीनों सोपानों में पंचायतों बनाने का जिक्र किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदौली सत्याग्रह की प्रमुख मांग निम्नलिखित में से क्या थी? तो इसमें बोला गया था नई बढ़ी हुई लगान दर वापस लेने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो इनको दिया था महेंद्र पाल प्रथम ने संरक्षण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी महेंद्र पाल प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? तो योजना की अवधारणा स्वीकार की गई थी आपकी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ था? तो रेल विभाग ने पृथक रूप से रेलवे बजट ये स्टार्ट किया था 1925 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध इन सभी से है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इन सभी से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे? तो नरसिंह मेहता ये गुजरात के फेमस संत थे। ऑप्शन नंबर ए गुजरात यहां पर राइट आंसर है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां पर शुरू किया था? तो सातवाहनों ने महाराष्ट्र में सबसे पहले शासन शुरू किया था। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपका 1955 में। ऑप्शन नंबर सी 1955 राइट आंसर हो जाएगा। में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वे थे आपके अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए अकबर यहां पर राइट आंसर है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? सबसे पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम यहां पर सही आंसर है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है वो आपका प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी प्रशासन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल यहां पर राइट आंसर है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका जैन अविस्ता ये पारसी धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर ए में जो बाइबल ग्रंथ लिखा है, बाइबल किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बाइबल किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक था बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी आपकी 1585। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? तो वृंदावन गार्डन ये बहुत फेमस है, मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी नागरिक यहां की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? तो यदि भारत में 10 वर्ष गुजार लिए तो वो विदेशी नागरिक भारत में जो है नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण होता है? तो हिमालय एक वलित पर्वत और वलित में भी नवीन वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर डी नवीन वलित पर्वत यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तेनाली रामा किसके दरबार में रहते थे? तो आपने सब टीवी पर देखा होगा, तेलानी रामा सीरियल भी आता था। कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम है आपका ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले हैं आपके चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है वो आपका कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के या शनि के? सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, बृहस्पति या शनि? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा अमरकोट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू सबसे ज्यादा होती है आपकी चीन में। ऑप्शन नंबर बी चीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जादूगोड़ा झारखंड किस के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा झारखंड ये प्रसिद्ध है आपकी यूरेनियम के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर डी यूरेनियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी आपकी स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर राइट आंसर हो जाएगा। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में पड़ती है? तो ये नेपानगर जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में है नेपानगर। कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फायांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायांग आया था आपके ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली आपकी स्थित है केरल में। यहां पर ऑप्शन नंबर डी केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना आपकी उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए वंचित रखा जाता है या काम करने से मना किया जाता है? तो यहां पर आपका अनुच्छेद नंबर 24 इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? अंकलेश्वर का संबंध आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला द्वारा दिया जाता है आपका व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? तो मोनालिसा यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए लियोनार्डो दा विंची राइट आंसर हो जाएगा। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो सिंदरी है आपकी वो रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए रासायनिक खाद इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राजनीति के उस पार नामक जो पुस्तक है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृति है। ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी जी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी डायमंड की खान के लिए प्रसिद्ध है राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एक कुतिये को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर विच राइट आंसर हो जाएगा। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला रेल बोर्ड 1905 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, उस डॉग का नाम बताइए जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसका नाम बताइए, क्या नाम था उसका? भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मूल कर्तव्य का संबंध आपका अनुच्छेद 51 का से है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 51 का मूल कर्तव्यों के लिए राइट आंसर है। तारापुर महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तारापुर महाराष्ट्र यहां पर आपका एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक पावर प्लांट राइट आंसर है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपकी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहले शासक थे बहलोल लोधी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कालिदास किस काल के कवि थे? तो जो कालिदास जी थे ये आपके गुप्त काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था पल्लव वंश के शासकों ने, ऑप्शन नंबर डी पल्लव वंश राइट आंसर है। सिनेगोग की किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सिनेगोग ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म का आराधना स्थल है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हरित क्रांति का संबंध ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था आपका गेहूं पर, ऑप्शन नंबर बी गेहूं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है भगत सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह यहां पर राइट आंसर है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता ये कहा जाता है वॉरेन हेस्टिंग को, ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है आपका रूस, ऑप्शन नंबर सी रूस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला सम्मेलन बेलग्रेड्स में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मैन ऑफ द डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन को, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है आपका 1953 में, ऑप्शन नंबर ए 1953 राइट आंसर है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन राइट आंसर है। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य आपका है ये हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी आपकी 1986 में, ऑप्शन नंबर बी यहां पर 1986 राइट आंसर है। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ है आपका 1960 में, ऑप्शन नंबर बी 1960 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठता है? तो विली विली जो उठा है वो उठता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया विली विली के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है आपका उत्तर प्रदेश को, यहां पर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर सी केरल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है आपका केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था ये लिया गया है आपका कनाडा से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा यहां पर राइट आंसर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है लगभग? तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी बहती है आपकी केरल में, ऑप्शन नंबर ए केरल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देगा? तो आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर डी नीला इस प्रश्न के लिए। एक सेकंड यहां पर गलत टिक लग गया, मैं सही कर देता हूं, ऑप्शन नंबर डी नीला यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देगा। अंतरिक्ष से देखने पर आपको आसमान काला दिखाई देगा, और आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग पूछा गया है, तो पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देगा, अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य यहां पर से आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हेलमेट कप किससे संबंधित है? तो हेलमेट कप आपका ये टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी टेनिस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है आपका स्टालिन को, ऑप्शन नंबर ए स्टालिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किया था दयाराम सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आईसीआईसीआई बैंक स्थापित हुआ था 1994 में। ऑप्शन नंबर बी 1994 राइट आंसर है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर को बनवाने वाले हैं आपके गंग वंश के शासक। ऑप्शन नंबर डी गंग वंश राइट आंसर है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध है आपका मदन मोहन मालवीय जी से। ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय जी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बोर्जर दर्रा किस राज्य में है? तो बोर्जर दर्रा आपका जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के हृदय के रूप में अजमेर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी अजमेर राइट आंसर है। एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एलआईसी की स्थापना हुई है 1956 में। ऑप्शन नंबर सी 1956 राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए नागौर राइट आंसर है। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग से में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग राइट आंसर है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो भागीरथी और अलकनंदा ये देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन यहां पर राइट आंसर है। यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूटीआई की स्थापना हुई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर ए 1964 राइट आंसर है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल अवस्थित है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वो संविधान है वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पाक स्ट्रेट किन के बीच में अवस्थित है? तो जो पाक स्ट्रेट है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वशासन समिति 1905 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रयाग। 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो 9 डिग्री चैनल आपका अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप मिनिकॉय राइट आंसर है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? सबसे पहला परमाणु विस्फोट हुआ था हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शिपकिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है? तो शिपकिला दर्रा आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो अलकनंदा और पिंडार ये मिलती है आपकी कर्णप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग राइट आंसर है। 10 डिग्री चैनल किन के मध्य अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार के मध्य राइट आंसर है। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? तो पूर्व का राफेल कहा जाता था आपका बेहजाद को। ऑप्शन नंबर ए बेहजाद यहां पर राइट आंसर है। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है भारत में प्याज सबसे ज्यादा कहां लगाई जाती है। आपके पास दो ऑप्शन है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, मतलब सी और डी में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सी सही है या डी। भारत में प्याज सबसे ज्यादा कहां होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।